हेलो, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनपुट। इनपुट क्या होता है? जैसे सपोज दैट सी में इनपुट क्या होता है, जैसे सपोज दैट हम किसी भी कंप्यूटर में या किसी भी सिस्टम में कुछ इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो उसे इनपुट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल से हम देखते हैं कि जब हम एटीएम में जाते हैं तो हमने एटीएम को इंसर्ट किया, वो एक तरह का इनपुट हो गया। इसके बाद उस पर हमने पिन को डाला, तो उस तरीके से जो पिन हमने डाला 1 2 3 4 5, वो एक तरह का जो होता है वो भी एक तरह का इनपुट होता है। और जब हम इनपुट डालते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है, उस इनपुट को कुछ प्रोसेस करके उसे आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो सेम उसी तरीके से जो है सी में इनपुट जो होता है, इनपुट इज ए इनपुट इन सी दैट मीन्स गिव ए डेटा टू ए प्रोग्राम दैट कैन प्रोसेस। वही जो मैंने बताया कि हम कोई सी में कोई डेटा को देते हैं, वो इनपुट को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। और डेटा किस फॉर्मेट में हो सकता है? डेटा कैन बी इंटीजर, डेटा इंटीजर हो सकता है, करेक्टर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है। और ये सारे डेटा जो हम कीबोर्ड से या माउस की हेल्प से देते हैं। अब सी में जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, अभी तक हमने जितने प्रोग्राम देखे थे विदाउट इनपुट वाले देखे थे। अगर सपोज करो हमारे पास दो नंबर है, हमने अभी पहले जो प्रोग्राम देखे थे उसमें एक स्टैटिक्स नंबर लिए थे, जैसे 2+5 के लिए हमने ऐड कर दिया था। तो अगर हमें नंबर को इनपुट लेना है तो कैसे लेते हैं? तो पाइथन इसमें सी में इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक स्कैनफ फंक्शन होता है, जिसकी हेल्प से हम इनपुट लेते हैं इनपुट लेते हैं। और इसकी हेल्प से हम इस स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से इनपुट लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक छोटे से प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया। इनपुट क्या होता है? आई एम रिपीट वंस अगेन, इनपुट इन सी मीन्स गिव ए डेटा टू ए प्रोग्राम। मतलब हमें अपने प्रोग्राम को एक डेटा देना है, दैट कैन प्रोसेस, वो डेटा उसको प्रोसेस करेगा। तो इसके बाद लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, फटाफट चलते हैं अपने वी एस कोड पर। और वी एस कोड पर हमने एक फाइल बना लेते हैं। और इस फाइल करना तो उसमें इनपुट लेके हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया है, एक प्रोग्राम बनाया हुआ है। ये प्रोग्राम हमारे पास है इनपुट में। देखो, एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, और हमने इन दोनों नंबर को लिया हुआ है। इसके बाद हमने इंटर करवा रखे हैं। इसके बाद ए प्लस बी, दो नंबर का एडिशन करवाएंगे। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू हम सम में स्टोर करवा रहे हैं। और स्कैनफ जो क्या करता है, स्कैनफ हमको इनपुट लेने में मदद इनपुट लेते हैं। मतलब इसकी हेल्प से हमें वो कीबोर्ड में टाइप करके ऑप्शन जो पूछता है वो ये इसी की हेल्प से पूछता है। तो हम सबसे पहले इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के लिए हम फटाफट क्या करते हैं, इसको हम ये GCC करके हमने इसको यहाँ पे रन कर दिया। हमारे पास ये प्रोग्राम रन हो गया। इसके बाद टू num.exe नाम की एक फ़ाइल बनेगी। तो ये टू, इसके बाद ये exe फाइल को हम एग्जीक्यूट करते हैं। हमने जैसे exe फाइल को एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास देखो एक नंबर आया हमारा। हमने एक नंबर ले लिया 10, और दूसरा नंबर हम लेते हैं 30 लिया। तो दोनों का आउटपुट हमें कितना आना चाहिए? 40 आना चाहिए। तो ये 40 आ गया। तो इस तरीके से हम जो है इसमें किसी भी नंबर में हम वो रखते हैं, इनपुट लेते हैं। जैसे इंटीजर नंबर को इनपुट लेते हैं स्कैन की हेल्प से। अब सपोज करो हमें कोई कैरेक्टर लेना है, और उसको इसमें हमने आपको ये बता ही दिया था एंड क्या होता है। एंड ये पर्टिकुलर किस लोकेशन पे स्टोर हो रहा है ए सिस्टम में, उसका एड्रेस होता है। और बी कहाँ पे सिस्टम में स्टोर हुआ है, वो उसका लोकेशन है। अब सपोज करो हम एक दूसरा प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ पे एक दूसरा प्रोग्राम लिखते हैं, हमने किया टाइप, और हम कर रहे हैं इसमें दूसरा प्रोग्राम। दूसरे प्रोग्राम में हम देखते हैं, इनपुट नहीं लिखते हैं, इनपुट बेस्ड इनपुट बेस्ड प्रोग्राम .c। हमने इनपुट बेस्ड प्रोग्राम लिखा, .c कर दिया। मैं नाम थोड़ा बड़ा लिया। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से हम यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।